नमस्कार द एबीसी न्यूज़ हरियाणा में मैं हूं राज डाबला। तस्वीरें दिखा रहा हूं फतेहाबाद की रेड लाइट से, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो है 1 साल पूरे होने के दौरान जो है आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और फतेहाबाद के तमाम जो है कांग्रेसी नेता जो है यहां पर पहुंचे हैं और डबवाड़ी के जो एमएलए हैं अमित सिहाग वो भी यहां पर मौजूद है। देखिए आप फतेहाबाद के जवाहर चौक में जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं अभी, और डबवाड़ी के जो एमएलए है अमित सिहाग वो भी इनके साथ है। और लगातार जो है भारत जोड़ो के जो नारे लगाए जा रहे हैं आज एक साथ हो चुका है। आज केवल जो 7 तारीख को 7 सितंबर को 2022 में आदरणीय राहुल गांधी जी ने ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, उसकी पहली वर्षगांठ पर आपने एक छोटा सा संकेत देने का काम किया कि जो आज के हालात है, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरीके से प्रजातंत्र को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, जिसके खिलाफ ये यात्रा की शुरुआत राहुल जी ने की थी, उसी संदेश को आप फिर से आज पहली वर्षगांठ में फतेहाबाद जिले में लाल बत्ती चौक से यहाँ तक लेकर आए। अगर ये जिम्मेवारी अगले चुनाव तक है कि प्रजातांत्रिक रूप से कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर हम मजबूत करने का काम करें, ताकि जनता को जो एक विकल्प चाहिए, एक सकारात्मक विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी को देने का काम करेंगे। तो मैं आप सभी से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, मगर ये केवल एक शुरुआत है और मैं मानता हूं आने वाले समय में 2024 में आप एक बदलाव लेके आने का काम करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इंडिया को लेकर बहुत बवाल हो रहा है। हाँ जी, इंडिया को लेकर के बहुत बवाल हो रहा है। नहीं, बवाल नहीं हो रहा। ये एक जब कभी कोई नई, एक बार गांधी जी ने बात की थी, जब नई कोई चीज शुरुआत करते हैं, संघर्ष शुरुआत करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पर लोग उसका सोचते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाने का काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है और जो प्रजातंत्र में ऐसी पार्टियां बैठी हुई हैं जो केवल और केवल भ्रष्टाचार और इस प्रदेश की और देश की जो व्यवस्था है, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था को खंडित करने का प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ एक इंडिया जो है एक मुहिम के रूप में आई है, एक नई सोच के रूप में आई है। और मैं मानता हूं आने वाले 2024 में उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इंडिया जो शब्द है, जो शब्द जहाँ किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ भारत, उसको लेकर के विवाद हो रहा है। देखिए, एक बहुत ही छोटी मानसिकता इस सरकार की दिखाई देती है। ये हमारी संस्कृति में भारत कहिए, इंडिया कहिए, ये एक हमारी संस्कृति का हिस्सा हमेशा से रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हमेशा से रहा है। पर जब इस सरकार के पास जो अहम सवाल, जो ये चाहे वो राहुल गांधी जी कर रहे हो या दूसरी पार्टी के नेता कर रहे हो कि बेरोजगारी का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, महंगाई को कम करने की बात का क्या हुआ, भ्रष्टाचार को ना खाऊंगा ना खाने दूंगा क्या हुआ, ये इस तरह के जब मुद्दे उनसे पूछते हैं, उनके पास जवाब नहीं है, तो जिस तरीके से वो ध्यान भटकाने के लिए आए दिन जो पहले भी जुमले देते रहते, इस समय ध्यान भटकाने के लिए फिर कोई इस तरह की बात को छेड़ने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया, हमारी पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया, जो स्लोगन भी इंडिया का दिया गया है उसके अंदर इंडिया और भारत दोनों ही है उस स्लोगन के लिए। तो बात सिर्फ है कि सही मुद्दों पे बात करने की आवश्यकता है कि आज ये चाहे भारत कहिए चाहे उसे इंडिया कहिए, पर जो इस भारत और इंडिया की जो समस्याएं हैं उनको कौन दूर करेगा। केवल ये बात कहने से कि भी हम नाम को ये कहेंगे या वो कहेंगे तो समस्याएं दूर नहीं होंगी। आम आदमी जो हर एक नागरिक है इस भारत का, इंडिया का, उस नागरिक के लिए आपने क्या किया ये बताने। तो आप इंडिया का समर्थन करते हैं या भारत का? देखिए, मैं एक सोच का समर्थन करता हूँ। मुद्दा मैं वही कह रहा हूँ, मीडिया सही मुद्दे नहीं उठा रही, जिसके कारण आज ये जो दुकानदार हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, मेरे क्षेत्र में जब जमाल गांव में आपने देखा लोगों को टंकी पे चढ़ना पड़ा, किसानों को, हम उस मुद्दे को उठाना है। आज हमारी टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा, आज युवाओं के पास रोजगार नहीं हो रहा, आज बीमा के नाम पर जो ये कंपनियां लूट खसूट कर रही हैं,
आज हम उन पे चर्चा करें कि ये मुद्दा इस भारत और इस इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, उसको कैसे अंकुश लगाया जाए। वो एक सोच में बदलाव की जरूरत है, नामांकन में बदलाव की जरूरत नहीं, सोच में बदलाव की जरूरत है। ऑब्जर्वर आ रहे हैं, उनको क्या क्या उद्देश्य रहेगा नहीं, देखिए, एक प्रजातांत्रिक पार्टी है हमारी, जहाँ पर दूसरी पार्टी अपने आप ही लिस्टें और बंद कमरों में कर दिया करते हैं। यहाँ एक प्रक्रिया का संचालन किया जा रहा है। आज सिरसा के अंदर भी है, हर एक व्यक्ति से अपनी मन की बात मानी जा रही है, और जो भी आपका राय मशवरा होगा उस राय मशवरा को हाईकमांड तक भेजने का काम किया जाएगा। और उसके बाद हाईकमांड जो संगठन की जो प्रक्रिया है बहुत तेजी से चल रही है। बाबरिया जी जो हमारे प्रभारी है, उन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि 15 से 20 तारीख तक उम्मीद है कि पहली सूची भी आउट हो जाएगी। उसके बाद संगठन पे काम। ये मान के चलें कि ये जो टिकटार्थी है मांगने वाली लिस्ट है, उनकी एक तरह से शॉर्ट लिस्टिंग होगी। नहीं, अभी कोई टिकटार्थियों की बात नहीं है। अभी केवल संगठन को दुरुस्त रूप से बनाने की बात है, और उसके अंदर हर एक व्यक्ति को, ताकि उसकी आवाज हो, उसको मौका दिया जाए, पहचान हो। कई बार क्या है कि एक कार्यकर्ता यहाँ खड़ा है जो दिल्ली जाने में सक्षम नहीं है, जो हाईकमांड से मिलने में सक्षम नहीं है, उसकी बात नहीं होती। तो इसलिए ऑब्जर्वर्स को भेजा गया है ताकि उनकी भी पहचान यहाँ पर पार्टी में बनाई जा सके। पूर्व से पश्चिम क्या कांग्रेस जल्द जो है सेकंड चरण में शुरू कर सकती है? हाँ जी, पद यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल। देखिए, इसकी ये तो औपचारिक रूप से घोषणा तो हाईकमांड ने करनी है। हमने भी जो सुनने को आया है, राहुल जी इस बात में पूरा दिलचस्पी लेते हैं कि उनका मकसद केवल राजनीति करने का नहीं है, उनका मकसद है कि हर एक व्यक्ति की आवाज को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाया जाए। धन्यवाद। कार्यक्रम रखा गया जी फतेहाबाद कांग्रेस के द्वारा। आज का वक्त था कि 7 सितंबर 2022 को राहुल जी ने भारतीय जोड़ो यात्रा शुरू की थी केरल से, और 1 वर्ष पूरा हो गया है उस मिशन को, और उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। लोग कहते थे, लोग नहीं कहते थे, लोगों के दिमाग में घुसेड़ दिया गया था, उनके मुंह से बुलवाया जा रहा था विपक्ष तो है ही नहीं, किसको वोट दें। आज लोग इस हालात में कांग्रेस पार्टी को ले आए हैं कि आज लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा को विपक्ष में बैठाएंगे। ये है इसका मकसद भारत जोड़ो यात्रा का। लोगों के समझ में आ गया, तोड़ तोड़ के जातियों में बांट बांट के, धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांट के, समाज को बांट के जो वो कर रहे थे प्रयास, उस पर ब्रेक लगा है और लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगियों को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है, चाहे लोकसभा के इलेक्शन दिसंबर में हो या मई में हो। आने वाला समय कांग्रेस का आने वाला समय कांग्रेस और उसके सहयोगियों का है।